भारत के मिडिल क्लास परिवारों का सपना अक्सर होता है बच्चों के लिए बेहतर भविष्य, विदेशी पैसे और विदेश में आरामदायक जिंदगी। खासकर यूएस या फिर यूके जैसी कंट्रीज का सपना बहुत आम है। सोशल मीडिया पर ये जो जिंदगी है विदेशों में रहने वाली, वो हमेशा ग्लैमरस दिखती है। बड़ा घर, एग्जॉटिक वेकेशन और बच्चे टॉप स्कूल्स में। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में ये सब जितना आसान दिखता है उतना आसान असल में है? आज हम उसी अनसीन स्ट्रगल और इमोशनल रियलिटी को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो अक्सर कैमरे के बाहर छुपी रहती है, और आपको बताएंगे कि एनआरआई के जो सॉरोज हैं, जो उनके चैलेंजेस हैं, वो क्या क्या हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक हेड। तो भाई, दूर से देखने पर एनआरआई लाइफस्टाइल बहुत एविएबल लगती है। डॉलर या फिर पाउंड में अर्निंग होती है। लगता है कि भाई एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा मिल रहा है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। लेकिन इन सब के पीछे है सैकड़ों अनसीन डिसीजंस और सेक्रीफाइसेस। हर चॉइस का एक कॉस्ट है। परिवार से दूरी, इमोशनल स्ट्रेन और कल्चरल बैलेंसिंग एक्ट। जैसे ही आप अब्रॉड सेटल होते हैं, छोटे प्लेजर्स जैसे ऑर्गेनिक फूड या फिर हॉलीडेज, ये भी सारी चीज़ें केयरफुली प्लान करनी पड़ती है क्योंकि हर पैसा एलोकेटेड होता है इंश्योरेंस, एजुकेशन फंड और रिटायरमेंट प्लानिंग में। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है फैमिली से दूरी। माता पिता के हेल्थ इश्यूज़ का पता अक्सर बहुत देरी से लगता है। डॉक्टर विजिट्स और इमरजेंसीज को मैनेज करना रातों रात इंटरनेट सर्च बन जाता है। वीडियो कॉल्स भी कभी कभी पेनफुल हो जाते हैं जब पेरेंट्स म्यूट बटन या फिर टेक्नोलॉजी से स्ट्रगल करते हैं। हर छोटा निर्णय इमोशनल टोल लेता है। किसी की शादी में पैसे भेजना, डेली नीड्स को कवर करना या फिर सिर्फ परिवार से कनेक्टेड रहना। ये सैक्रिफाइसेस आंखों के सामने दिखते नहीं हैं, पर हर एनआरआई साइलेंटली बियर करता है। दूर रहकर लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सिंपल टास्क जैसे यूटिलिटी बिल्स को पे करना या फिर ऑनलाइन पेपर वर्क करना भी स्ट्रेसफुल हो जाता है। छोटी लग्जरीज अब्रॉड एक्सपेंसिव लगते हैं, लेकिन परिवार को सपोर्ट करना हमेशा प्रायोरिटी बनता है और आइडेंटिटी क्राइसिस भी है। वेस्ट में कुछ लोग कहते हैं तुम तो बहुत इंडियन हो। इंडिया में जब आप जाते हैं तो वहाँ कहा जाता है कि तुम तो बहुत वेस्टर्नाइज्ड हो। बच्चों को भी कल्चरल बैलेंस देना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो बड़े होते हैं बिना एक्सटेंडेड फैमिली केओस के या फिर भारतीय कंपटीशन के एक्सपोजर के। पेरेंट्स हर समय कोशिश करते हैं बच्चों को कल्चर और इंडिपेंडेंस दोनों देने की, पर परफेक्ट बैलेंस कभी बन ही नहीं पाता है। हर डिसीजन का इमोशनल कॉस्ट है। फेस्टिवल इंडिया में सेलिब्रेट करना, बच्चों के माइलस्टोन्स मिस करना, अब्रॉड सिबलिंग की शादी में जाने का मतलब है ग्रेजुएशन सेरेमनी मिस करना। परमानेंट रिटर्न की सोच भी कॉन्फ्लिक्ट लेकर आती है। फैमिली करीब होगी पर अब्रॉड में केयरफुली बिल्ट लाइफ रिस्क पर जाती है। यही एनआरआई जर्नी का हिडन वेट है। सेक्रीफाइस, गिल्ट और इमोशनल स्ट्रेन जो फोटोज और सोशल मीडिया पर कभी नहीं दिखता है। आपकी खुशियां तो सेलिब्रेट होती हैं स्क्रीन के जरिए, विक्टरीज फील इनकम्प्लीट जब लाउडेस्ट चीयर्स आपसे बहुत दूर होते हैं। तो भाई, कहने का मतलब है कि एनआरआई लाइफ ग्लैमरस जरूर दिखती है, लेकिन इसके पीछे छुपी है एक कॉम्प्लेक्स इमोशनल और फाइनेंशियल बैलेंसिंग एक्ट। अपॉर्चुनिटीज और स्टेबिलिटी जरूर है, लेकिन इसके साथ इनविजिबल कॉस्ट भी आते हैं। तो आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीज़ें देखनी है, उसके बाद अपने डिसीजन को बैलेंस करने की कोशिश करनी है और उसके बाद आपको अपनी राह बनानी है। आई होप अब आप समझ गए होंगे, पिक्चर आपके सामने क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू एनबीटी टेक हेड।